हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है मॉर्निंग, इवनिंग, नून और नाइट के साथ यस्टरडे, टुडे, टुमारो आए तो इनके साथ ही कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अगर इसे मॉर्निंग दिया हो, इवनिंग दिया, नून, नाइट दिया, अगर इन सबके साथ यस्टरडे आता, टुडे आता, टुमारो आता है, तब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ दिया है इन द मॉर्निंग, ये तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। मॉर्निंग साथ है तो जो प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन इसी मॉर्निंग से पहले अगर टुडे आ जाए, यहाँ देखो मॉर्निंग दिया है ना, इस मॉर्निंग से पहले अगर टुडे आ जाता है तो इस टुडे से पहले हम इन आने की कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे दिया आई सेल गो देयर ऑन टुमारो, तो टुमारो दिया, टुमारो से पहले क्या लगा, देखो क्या आ गया, ऑन प्रीपोजिशन आ गया। तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि इनके पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो सही कैसे करना, अगर मतलब सही करना पड़े तो कैसे होगा सही। तो आई शैल नॉट गो देयर टुमारो, यानी इस टुमारो से पहले हमको क्या करना है, प्रीपोजिशन को हटा देना है, तब सेंटेंस क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि दे अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट, मतलब वे यहाँ आए लास्ट नाइट को, यानी कल रात को आए। तो यहाँ पे देखो लास्ट से पहले क्या लगाया है, यहाँ पे क्या लगाया है, हम प्रेपोजिशन लगाया है। तो ये तो गलत हो गया, लास्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो सही कैसे होगा, आन को हटा दो, यानी कि देखो यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया क्या है, ये जो होम है दोस्तों, यह होम का दो रोल होता है। एक यह होम नाउन का काम करता है, दूसरा एडवर्ब का काम करता है। ठीक है। जब होम नाउन बनेगा दोस्तों, अगर होम नाउन का काम करता है, तब इस होम से पहले हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर होम नाउन का काम करेगा, तब इस होम से पहले टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अगर यही होम एडवर्ब बनता है, यानी एडवर्ब का काम करता है, तब इस होम से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, नो प्रेपोजिशन। ठीक है। कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अब यह कह रहा है कि अगर हमको होम को नाउन बनाना है तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी। तो होम को नाउन बनाने के लिए दोस्तों डिटरमिनर की ज़रूरत पड़ेगी। डिटरमिनर क्या होता है, जैसे आर्टिकल आ गया, दिस, द, माई, आवर, योर, इट, सी, दिस, दैट, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, डिटरमिनर कहते हैं। तो इस होम से पहले हमको डिटरमिनर का प्रयोग करना पड़ेगा, तब यह नाउन बन जाएगा। तब इसके पहले हम क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल दिया है। यहाँ दिया ही केम होम, वह घर आया। तो यहाँ जो होम है दोस्तों, यह होम एडवर्ब है। यहाँ क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इसीलिए इस होम से पहले देखो कोई टू का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। अब यहाँ देखो ही केम टू माई होम, यहाँ होम क्या है, नाउन है। ठीक है। अभी इस नाउन कैसे बन गया, इस होम से पहले हमने क्या लगाया है, माई। माई हमारा क्या है, डिटरमिनर है ना, माई, माई हमारा डिटरमिनर है। तो हमने माई लगा दिया, डिटरमिनर लगा दिया। अब जब होम नाउन बन जाएगा, इस होम से पहले हम क्या लगाएंगे, यानी कि इस डिटरमिनर से पहले टू लगेगा ना, इस होम के लिए तो टू लग रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया। समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखो दिया एक वर्ड दिया कंसिस्ट ऑफ, एक दिया कंप्राइज दिया है। तो कंसिस्ट के साथ दोस्तों प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, और कंप्राइज साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड है, किसी के साथ प्रेपोजिशन लगता है, किसी के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया है कि ऐसे वर्ड्स जब ये नाउन होते हैं तो प्रेपोजिशन लेते हैं, जब वर्ब होते हैं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो यह वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब यह नाउन बनेगा तब इसके साथ क्या लगेगा, प्रेपोजिशन लगेगा। जब वर्ब बनेगा तो कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक वर्ड है अटैक है। यह जो अटैक दोस्तों, यह अटैक हमारा एक नाउन है, और यहाँ भी एक अटैक दिया, तो ये भी अटैक हमारा क्या है, वर्ब है। जब अटैक हमारा नाउन बनेगा, जब अटैक हमारा नाउन का काम करेगा, तो इसके साथ प्रेपोजिशन आन आएगा या तो अपॉन आएगा।
तो प्रीपोजिशन लगाते हैं, या तो ऑन का प्रयोग करते हैं या तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही अटैक या वर्ब बन जाता है, तो इसके पहले नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ना तो ऑन आएगा ना तो अपॉन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया इंडियन आर्मी अटैक्ड द टेररिस्ट इन झारखंड। यहाँ पे पहले समझो कि यहाँ पे देखो इंडियन आर्मी दिया है, यह सब्जेक्ट हो गया। अटैक हमारा यहाँ पे वर्ब है, यह हमारा वर्ब का काम कर रहा अटैक। जब यह वर्ब बनेगा तो इस अटैक से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट पर अटैक किया। कहाँ किया? झारखंड में किया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो अटैक यहाँ पे द अटैक, यानी जब द लग गया अटैक से पहले, यानी नाउन से पहले आर्ट का द आता है, ए एन द का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, तो यहाँ पे जो अटैक या ना काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। यह जो अटैक यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लगा? प्रीपोजिशन ऑन लगा। इस अटैक के लिए प्रीपोजिशन क्या लगाए? हम ऑन लगाए हैं। समझ आ गया? जब यह नाउन बनेगा तब प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन का प्रयोग होगा अटैक के साथ ही। तो यहाँ दे दिया द अटैक ऑन सिविलियंस बाय टेररिस्ट वाज एपलिंग, यानी जो सिविलियंस पर जो अटैक था वह टेररिस्ट के द्वारा वह एक एपलिंग था, यानी कष्टदायी था। ठीक है, दुख भरा था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है एक, देखो वर्ड यहाँ दिया अफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो अफेक्ट है यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का। यह अफेक्ट किसका काम कर रहा है? नाउन का। जब यह नाउन का काम करेगा तो इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। जब अफेक्ट नाउन बनेगा तब प्रेपोजिशन ऑन लगेगा। जब यही अफेक्ट वर्ब बन जाता है, जब यह वर्ब का काम करता है, इसके पहले नो प्रेपोजिशन यानी कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ दिया जंक फूड अफेक्ट्स आवर हेल्थ। जो जंक फूड होते हैं वो हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे देखो अफेक्ट हमारा वर्ब है, यहाँ पे हमारा वर्ब इफेक्ट है, इसीलिए यहाँ देखो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। लेकिन यही इफेक्ट जब नाउन बन जाएगा तब प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। जंक फूड हैज एन इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, यानी जो जंक फूड होता है वह एक प्रभाव है, हमारे हेल्थ पर एक प्रभाव है। तो यहाँ देखो अफेक्ट साथ प्रीपोजिशन ऑन लगा है, क्योंकि यहाँ पे अफेक्ट हमारा नाउन है। ठीक है सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो यहाँ दिया है एम्फेसाइज एम्फेसिस। एम्फेसाइज देखो ये हमारा एक वर्ब है। जब एम्फेसाइज वर्ब बनेगा इसके साथ अगर कोई आप प्रीपोजिशन अगर ऑन प्रीपोजिशन लगा देते तब यह गलत हो जाएगी, इसके साथ प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब ये एम्फेसिस जो यह नाउन होता है ना, जब एम्फेसिस नाउन होता है इसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगेगा? यानी कि एम्फेसिस के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन लगेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, द टीचर एम्फेसाइज्ड द मोरल ड्यूटीज दैट वी ऑल शुड फॉलो। तो यहाँ पे देखो एम्फेसाइज हमारा वर्ब है, इसीलिए इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा। यहाँ पे देखो द प्रोजेक्ट हैज न्यू एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे एम्फेसिस जो दिया यह हमारा नाउन यहाँ पे है, इसीलिए प्रीपोजिशन क्या लगा? यहाँ पे ऑन लगा है। ठीक है, समझ में गए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है द प्रोजेक्ट हैज इन, एक मिनट, हाँ यहाँ इसको देख लेते हैं। न्यू एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये तो हो गया था ना? हाँ एक मिनट, ये तो हो गया था। यहाँ देखो ऑर्डर हमारा नाउन भी होता है दोस्तों, ऑर्डर हमारा वर्ब भी होता है, दो तरह से काम करता है। जब ऑर्डर नाउन बनेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। ऑर्डर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फॉर आएगा। लेकिन जब यही ऑर्डर जब वर्ब बन जाएगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, नो प्रीपोजिशन। जैसे दिया है सब्बू ऑर्डर्ड 2 बर्गर, सब्बू ने 2 बर्गर को ऑर्डर किया। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर वर्ब है। लेकिन यहाँ देखो दिया सब्बू गेव एन ऑर्डर फॉर 2 बर्गर, यहाँ पे देखो ऑर्डर हमारा नाउन है, इसीलिए प्रीपोजिशन क्या लगा? यहाँ पे फॉर लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ दिया
एक्सप्लेन के साथ दोस्तों यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ भी आता है या तो अबाउट भी आता है, सिचुएशन अनुसार हम लगाते हैं। एक्सप्लेन साथ ऑफ भी आता है, अबाउट भी आता है। डिस्कस और डिस्क्राइब साथ अबाउट प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जो डिस्कस दिया हो और डिस्क्राइब दिया हो इसके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वी एक्सप्लेन ऑफ या अबाउट द इंसिडेंट, यानी जो एक्सप्लेन जो दिया इस एक्सप्लेन साथ प्रेपोजिशन या तो ऑफ लगाइए या तो अबाउट लगाइए, इनके साथ ही आएगा। एक्सप्लेन साथ ऑफ अबाउट आता है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया क्या है, द टीचर डिस्कस्ड या डिस्क्राइब्ड द सिलेबस, अगर डिस्कस डिस्क्राइब दिया तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन, देखो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ दिया कोप अप, और कोप अप के साथ दोस्तों विथ प्रेपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कैसे सही करेंगे, कोप विथ बोलेंगे, कोप विथ। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। एवरी, कोप विथ माने क्या होता है, मैनेज करना किसी चीज़ को, टू मैनेज यानी किसी चीज़ को मैनेज करना हो तो उसको कोप विथ कहते हैं। एक मिनट, गलती क्या होगी दोस्तों, थोड़ा मैं समझा दूँ। देखो कोप दिया ना, कोप के साथ अब प्रेपोजिशन नहीं आता, अब का प्रयोग नहीं करते हैं। कोप के साथ क्या लगेगा, विथ लगे, कोप विथ, यानी इसका मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज़ को। ठीक है, दिया यहाँ पे एवरी स्टूडेंट शुड कोप विथ द ऑब्स्टैकल्स दैट कम्स इन हिज लाइफ। समझ में आ गया। तो कहने क्या मतलब है, कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट को वो कोप अप विथ करना चाहिए, मतलब जो है मैनेज करना चाहिए, ऑब्स्टैकल्स को मैनेज करना चाहिए जो उसके लाइफ में आ रहा, जो भी जो ऑब्स्टैकल्स मतलब होता है जो भी जो विपत्ति है, जो मतलब डिस्टर्बिंग है, जो भी विपत्ति है, जो संकट है जो आ रहा है उसके जीवन में, उसको क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तो कहने क्या मतलब है कि कोप के साथ जो प्रेपोजिशन क्या कर देता है, बीच में अप लगा देता है, बस यही गलती कर देता है कॉमन एरर में, जबकि अप का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया अप्रोच के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, अप्रोच साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, टू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है सी अप्रोच टू द पुलिस स्टेशन, तो ये तो गलत हो गया। सी अप्रोच द पुलिस स्टेशन, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया। अप्रोच साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया आस्क रहे, बेग दिया हो, इनवाइट दिया हो, टेल दिया हो, इनकरेज दिया, एडवाइस दिया हो, इनके साथ प्रेपोजिशन टू को नहीं आता, यानी कि इनके साथ कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसे कोई इस तरह से बोल रहा है, दे टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है ना, टोल्ड टू अस, यह गलत है क्योंकि टोल्ड साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। दे टोल्ड अस, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया रिजेंबल, रिजेंबल के साथ दोस्तों कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, नो प्रेपोजिशन। बहुत लोग रिजेंबल साथ विथ लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो यह गलत है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे अगर आप इस तरह बोलते हो सी रिजेंबल्स विथ या टू हर मदर, यानी कि वह अपने माँ से मिलती है, तो यह तो गलत हो गया। रिजेंबल्स वाला होता है जिसे किसी की शक्ल मैच करना, उसके लिए रिजेंबल्स लगाते हैं, तो यहाँ पे विथ टू का प्रयोग नहीं होगा। सही कैसे होगा, सी रिजेंबल्स हर मदर, यानी वो अपने माँ से मिलती जुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेंबल्स सही हो जाएगा। फिर दिया से, सजेस्ट, प्रपोज, रिपोर्ट, कौन कौन वर्ब है, से रहे, सजेस्ट हो, प्रपोज हो, रिपोर्ट हो, इनके साथ प्रेपोजिशन टू आता है, इनके साथ प्रेपोजिशन क्या लगाया जाएगा, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। यानी ही सजेस्टेड टू मी आ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। एक मिनट, एग्जाम्पल तो गलत लिखा क्या दोस्तों, सेड के साथ सेड टू मी तो सही, सेड के साथ लगता हम ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन पॉइंट कर दिया। से के साथ लगता ही सेड टू मी, ये भी होता सजेस्टेड टू प्रपोज टू, तो ये गलत, क्या ये गलत हो गया, ये गलत है, ऊपर वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया एंटर, यहाँ भी एंटर दिया है।
कह रहा है कि एंटर जब आप किसी जगह पर प्रवेश करते हो, एंटर करते हो कोई जगह, कोई लोकेशन, कोई प्लेस है, अगर वहाँ पे आप एंटर करते हो उसके साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ दिया कि एंटर साथ प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। कब, किस कंडीशन में? जब आप किसी बिजनेस में एंटर करते हो, किसी रिलेशन में एंटर करते हो, किसी एग्रीमेंट में आप एंटर करते हो। जब आप किसी बिजनेस, रिलेशन, एग्रीमेंट में अगर आप जो है एंटर करते हो तब वहाँ पे प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। जैसे द टीचर एंटर्ड द क्लास एट 8 AM, यानी कि जो सुबह जो 8 बजे टीचर ने क्या किया, क्लास में एंटर किया, प्रवेश किया। तो यहाँ पे देखो एंटर एक जगह को दिखा रहा है, क्लास एक प्लेस है ना, एक लोकेशन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग नहीं होगा। अब हमको इनटू अगर लगाना रहेगा तब क्या करेंगे, यहाँ दिया माई ब्रदर वांट्स टू एंटर इनटू ऑनलाइन बिजनेस, जो मेरा भाई है वह जो ऑनलाइन बिजनेस में एंटर करना चाहता है। तो यहाँ पे देखो एंटर के साथ इनटू लगेगा क्योंकि वह बिजनेस में एंटर कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे एंटर के साथ इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है इंक्वायर साथ इनटू का प्रयोग होता है। इन्वेस्टिगेट साथ मतलब कि कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। इन्वेस्टिगेट साथ अगर इनटू आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिया द ऑफिसर विल इंक्वायर इनटू द केस, यह तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट द केस, ये भी हमारा करेक्ट, क्योंकि याद रखो इन्वेस्टिगेट साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।